नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने हिंदी वर्ण रचना के बारे में अध्ययन किया। आज उसी पर आधारित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। यहाँ पर मैंने प्रश्न और उत्तर तैयार किए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रश्न नहीं रखे हैं, वो सीरीज बाद में आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने ये प्रश्न विस्तार इसलिए रखे हैं जिससे कि आपको विस्तार से इनकी जानकारी मिल सके। पहला प्रश्न होता है कि कंठस्थ वर्ण कौन सा है। कई बार प्रश्न आता है कि इन 4 वर्ण दिए होते हैं, पूछा जाता है कंठस्थ वर्ण कौन सा है। अब हमें पता है कि व्यंजनों में क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ और ण, ये 5 वर्ण तो क वर्ग जो होते हैं कंठस्थ होते हैं, क्योंकि हम इनका उच्चारण कंठ से करते हैं। परंतु शायद हमने ये नहीं पढ़े होते हैं कि छोटा ह और अह ये भी कंठ में आते हैं। तो आपको ये याद रखना है। मैंने इस तरह से प्रश्न इसलिए बनाए हैं जिसमें कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और आप ठीक से उसको याद कर सकें। अर्थात कंठस्थ वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन नहीं, कंठस्थ वर्ण। तो यहाँ पे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण और साथ ही अ, ह और अह, विसर्ग वाला अह, ये सारे वर्ण जो होते हैं कंठस्थ होते हैं, अर्थात हम इनका उच्चारण कंठ से करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है। कंठोष्ठ का मतलब है कंठ और ओठ दोनों को मिलाकर हम कौन से वर्ण बोलते हैं। तो केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं जिनमें कि हम कंठ का भी उपयोग करते हैं और ओठों का भी उपयोग करते हैं, ओ और औ। ओ औ, इनमें कंठ और ओठ दोनों का उपयोग होते हैं, तो इनको कंठोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं। अर्थात कंठ से और तालु, कंठ और तालु मिलाकर कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो ये 3 वर्ण होते हैं, ए, ऐ और छ। इनको कंठ और तालु का प्रयोग करके बोला जाता है। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। तालव्य वर्णों के बारे में आपने पढ़ा कि चवर्ग यानी कि च, छ, ज, झ और ञ, ये जो होते हैं 5 तालव्य वर्ण होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। परंतु जब प्रश्न आता है तालव्य वर्ण, और हो सकता है उसमें चवर्ग का एक भी वर्ण न दिया हो, आपको इन चारों में से कोई एक वर्ण दिया, ई, या, श और ज्ञ, तो ये ई, या, श और ज्ञ, ये चारों वर्ण भी तालव्य वर्ण कहलाते हैं। चवर्ग के 5 वर्ण तो होते ही हैं, वो तो सबको पता होता है, लेकिन इन 4 में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, परीक्षा में अगर उनको चवर्ग का कोई भी वर्ण दिखाई नहीं देता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि इसमें तो कोई भी तालव्य वर्ण नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये ई, या, श और ज्ञ ये भी तालव्य व्यंजन यानी कि तालव्य वर्ण होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तालु मूर्धव्य, अर्थात तालु से और मूर्धस के उपयोग से कौन सा वर्ण बोला जाता है। ताल मूर्धव्य या तालु मूर्धव्य, किसी भी तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो ये केवल एक ही है, श्र। श्र जो होता है इसमें तालु और मूर्धा
दोनों का उपयोग होते हुए तालु मूर्धव्य वर्ण कहलाता है। हमारा छठा प्रश्न, दंत मूर्धव्य वर्ण कौन सा है? यानी कि दांत और मूर्धा। मूर्धा का तात्पर्य यहाँ जीभ से होता है। जहां हम दांत और जीभ दोनों का उपयोग करें वो वर्ण ऐसा कौन सा है? तो ऐसा वर्ण ये है त्र। याद रखना, त्र। त्र का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत के साथ लगती है, तो ये दंत मूर्धव्य कहलाता है। प्रश्न 7 है हमारा, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? यानी कि दांतों से और ओंठों का उपयोग करके कौन सा वर्ण हम बोलते हैं? तो वर्ण है व। इसका उत्तर है व। प्रश्न 8 है हमारा, मूर्धव्य वर्ण कौन से? मूर्धव्य अर्थात जीभ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? इसका उत्तर है टवर्ग। पढ़ा है, जब हम स्वरों और व्यंजनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि टवर्ग, जितने भी स्पर्शी व्यंजन हैं वो किसी न किसी वर्ग में आते हैं। टवर्ग हमारा मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, इनका बोलते समय हम मूर्धा का उपयोग करते हैं। साथ में री, र और श, ये जो तीन वर्ण हैं ये भी मूर्धन्य में आते हैं, इनको बोलते समय भी मूर्धा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दंतव्य वर्ण कौन से हैं? अर्थात दांतों से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? टवर्ग के सभी व्यंजन अर्थात त, थ, द, ध, न और साथ में ली, ल और स, ये वर्ण दंतव्य होते हैं। ओष्ठव्य वर्ण कौन से हैं? ओष्ठव्य में हमने पढ़ा था कि जितने भी स्पर्शी व्यंजन पवर्ग के होते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये सभी वर्ण हमारे ओष्ठव्य हैं और साथ में उ भी ओष्ठव्य है। उ को बोलते समय भी हम ओंठ का उपयोग करते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको कि हम आज देख रहे हैं और इनको याद करना बहुत जरूरी है। मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं बनाए, कारण कि उसमें फिर मैं या तो एक या दो ही वर्णों को कवर कर सकता था, इसलिए मैंने प्रश्न और उत्तर सीधा रखा जिससे कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनका सही उत्तर दे सकें। हमारा 11वां प्रश्न है, नासिक वर्ण कौन से होते हैं? तो नासिक वर्ण जितने भी स्पर्शी व्यंजन हैं उनके स्पर्शी व्यंजन का प्रत्येक 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन या नासिक वर्ण कहलाता है। इनकी कुल संख्या 5 होती है। यह है न, न्य, न और न और म, अर्थात जितने 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं तो प्रत्येक वर्ग का कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, इन पांचों वर्गों का आखिरी शब्द अंतिम वर्ण जो है 5वां वर्ण है वो हमारा नासिक के व्यंजन होता है। हमारा 12वां प्रश्न है, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा काकल्य वर्ण को हम स्वर यंत्र मुखी वर्ण भी कहते हैं। प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, या तो काकल्य वर्ण पूछा जाएगा या स्वर यंत्र मुखी वर्ण पूछा जाएगा। तो इन दोनों का ही उत्तर ह है। ह हमारा जो ह होता है वो काकल्य वर्ण भी होता है, स्वर यंत्र मुखी दोनों एक ही होते हैं। तो हमें ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न है हमारा, वतस्य वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं? तो वतस्य वर्ण 4 होते हैं जो कि है ज, ल, र और स।
हमारा 14वां प्रश्न है, स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? मित्रों, स्पर्श संघर्षी वर्ण भी 4 होते हैं, च, छ, ज और छ। अर्थात हम कह सकते हैं स्पर्श की जो चवर्ग है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण है, लेकिन उसमें जो नासिक वर्ण है, जो 5वां वर्ण है नासिक, वो स्पर्श संघर्षी में नहीं आता। 15वां प्रश्न हमारा है, संघर्षी वर्ण कितने और कौन कौन से? तो संघर्षी वर्ण 3 होते हैं, श, श और स। अर्थात ऊष्म व्यंजन में ह को छोड़कर बाकी जो 3 वर्ण है वो हमारे संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। हमारा प्रश्न 16, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमसे पूछा जाता है विवृत वर्ण कितने और कौन से हैं? विवृत वर्ण कौन सा है? ये प्रश्न भी बहुत अधिक आता है, इसको भी आपको ठीक से ध्यान रखना है। विवृत वर्ण सिर्फ एक है, जो कि है बड़ा आ। ये विवृत वर्ण होता है। विवृत का तात्पर्य होता है बहुत ही फैला, विस्तारित, यानी कि ये वर्ण आ है, आ। हमारा 17वां प्रश्न है, अर्ध विवृत वर्ण कितने और कौन से हैं? तो अर्ध विवृत वर्ण 3 होते हैं, ए, और औ। ये 3 जो है अर्ध विवृत वर्ण है। प्रश्न 18 है हमारा, संवृत वर्ण कितने और कौन से हैं? तो इसका उत्तर है संवृत वर्ण ई और उ, यानी कि छोटा बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ये चारों संवृत वर्ण होते हैं। प्रश्न 19 है हमारा, अर्ध संवृत वर्ण कौन से हैं और कितने हैं? तो इसका उत्तर है अर्ध संवृत वर्ण 2 होते हैं, ए और ओ। प्रश्न 5वां है, हम हिंदी भाषा में फारसी वर्ण कौन कौन से हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑप्शन में कि बताइए ये किस भाषा में फारसी भाषा का वर्ण कौन सा है? तो फारसी भाषा के वर्ण हम केवल 5 ऐसे वर्णों का प्रयोग करते हैं जो कि फारसी भाषा के वो है, क, ख, ग, ज और फ, जिनके नीचे बिंदी लगी होती है। सारे वर्णों के नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं, का उपयोग करते हैं, तो ये फारसी भाषा के वर्ण कहलाते हैं। मित्रों, आज हमने ये वर्ण रचना पर आधारित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न किए हैं। साथ में जो वीडियो हमने की थी 2 वर्ण रचना पर, अगर आप वो दोनों वीडियो और साथ में ये 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वर्ण रचना पर आधारित किसी भी प्रश्न को आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके लिए जब आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में आपको आसानी रहेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बार बार देखें, समझें, और अगर पसंद है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।